अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टर्मिनेशन ऑफ अ सिविल सर्वेंट विदाउट नोटिस है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन बार बार पेपर्स में पूछा गया है कि सिविल सर्वेंट को बग़ैर नोटिस के टर्मिनेट किया जा सकता है या नहीं। इस पर हम देखते हैं कि हमारे पास लॉ में क्या मौजूद है, जो सेक्शंस है सिविल सर्वेंट्स के वो क्या कहते हैं। सबसे पहले हम एक बात करते हैं जो कि नेचुरल जस्टिस से रिलेटेड है। नेचुरल जस्टिस में आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, ऊडी अल्ट्रा पर्ट्रम, जो कि कहता है नो वन शुड बी कंडम्ड अनहेयर्ड। इस प्रिंसिपल के तहत एक रेमेडी दी हुई है जो नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंगली कि किसी को भी बगैर सुने आप सज़ा नहीं दे सकते या टर्मिनेट नहीं कर सकते या उसकी बात सुने बगैर जो है आप कोई डिसीजन नहीं दे सकते। ये तो हो गया नेचुरल जस्टिस का एक प्रिंसिपल जो कि यही कहता है कि विदाउट नोटिस के ख़िलाफ़ एक मतलब रेमेडी अवेलेबल है कि आपको जो है नोटिस दिए बगैर टर्मिनेट ना किया जाए। लेकिन जो सेक्शन 11 है जो कि डील करता है सिविल सर्वेंट से रिलेटेड, वो कहता है मे बी टर्मिनेट किया जा भी सकता है बगैर नोटिस के। वो कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनको हम फर्दर बाद में पढ़ेंगे, बट जो परमानेंट और डिसमिस एम्प्लॉयज़ हैं उनको नोटिस देना मस्ट है। मतलब अगर आप ये पावर उनके पास डिस्क्रिशनरी है, ठीक है, और डिस्क्रिशनरी पावर का जो है जुडिशली यूज़ किया जाए, मतलब आर्बिट्री यूज़ ना किया जाए, उसका गलत इस्तेमाल ना किया जाए बल्कि जस्टिस के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो डिस्क्रिशनरी पावर जो है डिपेंड करता है अथॉरिटी पर कि वो किस तरीके से यूज़ करती है, ठीक है, टर्मिनेट करने के लिए नोटिस देती है या नहीं देती। अगली बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो जनरल रूल ऑफ नोटिस से रिलेटेड है। नो वन कैन बी टर्मिनेटेड विदाउट नोटिस। जनरल रूल तो यही कहता है कि किसी को बगैर नोटिस दिए आप टर्मिनेट नहीं कर सकते। बट इसके साथ ही ये एक्ट जो है उसका सेक्शन 11 इसकी एक्सेप्शंस भी बताता है कि एक्सेप्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहली एक्सेप्शन जो हमारे पास आती है वो है प्रोबेशन से रिलेटेड। प्रोबेशन में जैसे कि पहले बता चुकी हूँ कि जो है प्रोबेशन पीरियड होता है, पर्सन की कैपेबिलिटी देखी जाती है कि वो इस जॉब के लिए कैपेबल है भी कि नहीं, ठीक है। 1 ईयर अगर उसका प्रोबेशन पीरियड इनिशियल अपॉइंटमेंट में रखा गया है और एक्सटेंडेड पीरियड हो सकता है 1 ईयर मज़ीद बढ़ा दिया जाए, तो इस पीरियड के दौरान उसको नोटिस दिए बगैर भी टर्मिनेट किया जा सकता है। जनरल रूल तो कहता था कि किसी को भी टर्मिनेट नहीं किया जा सकता विदाउट नोटिस, लेकिन प्रोबेशन के पीरियड में बगैर नोटिस दिए किसी भी पर्सन को, एक एम्प्लॉय को जो है टर्मिनेट किया जा सकता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर ए है जिसको 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पे रखा गया है, ठीक है। इस दौरान अथॉरिटी क्या करती है, देखती है कि ये काम सही नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसको क्या कर देती है, बगैर नोटिस दिए इसको टर्मिनेट कर देती है। अब मिस्टर ए जाके कोई रेमेडी हासिल नहीं कर सकते कि मुझे बगैर नोटिस दिए टर्मिनेट किया गया है। लॉ इस चीज़ की इजाज़त देता है अथॉरिटी को कि वो प्रोबेशन पीरियड में जो है बगैर नोटिस उसको टर्मिनेट कर दे। अब इस प्रोबेशन पीरियड की भी एक्सेप्शंस हैं। हमने यहाँ प्रोबेशन पीरियड में बात की इनिशियल अपॉइंटमेंट की। अगर अपॉइंटमेंट प्रमोशन और ट्रांसफ़र से रिलेटेड होगी, मतलब जहाँ पर किसी को प्रमोशन के लिए जो है प्रोबेशन पीरियड पे रखा गया है, ठीक है, वहाँ पर या किसी को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया गया और प्रोबेशन पीरियड में रखा गया है, ठीक है, तब वहाँ जो है नोटिस दिया जाएगा, ठीक है, किसी भी पर्सन को नोटिस देना मस्ट होगा। लेकिन प्रोबेशन जो इनिशियल अपॉइंटमेंट है वहाँ पर देना ज़रूरी नहीं है। अब सेकंड है हमारे पास टर्म्स ऑफ सर्विस। ये भी जनरल रूल की सेकंड एक्सेप्शंस है। जनरल रूल क्या कहता है, विदाउट नोटिस टर्मिनेट, बट एक्सेप्शंस क्या कहती हैं, नहीं जी, आप जो है नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, आप जो है टर्मिनेट कर सकते हैं किसी भी एम्प्लॉय को। अब यहाँ पर टर्म्स ऑफ सर्विस से क्या रिलेटेड है, एक बंदे को 1 साल के लिए ए को एम्प्लॉयमेंट दी गई है, एग्रीमेंट हो गया उसके साथ, ठीक है,
और कहा गया है कि 1 साल बाद आपकी जो है जॉब ख़त्म हो जाएगी, तो इसमें जो है नोटिस देने की तो कोई बात बनती ही नहीं है। अथॉरिटी क्या करेगी, विदाउट नोटिस इसको जो है टर्मिनेट कर देगी। सही हो गया। थर्ड हमारे पास आता है एड हॉक अपॉइंटमेंट। एड हॉक अपॉइंटमेंट जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ वीडियो में कि वो अपॉइंटमेंट जो है ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन्स जो होते हैं किसी भी वैकेंसी के खाली होने की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उनको जो है कुछ वक्त के लिए अपॉइंट कर लिया जाता है। अच्छा, यहाँ पर भी एड हॉक अपॉइंटमेंट में भी नोटिस देना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ उन केसेस में जहाँ पर अगर एक को अपॉइंट किया गया है, ठीक है, किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए, ठीक है, कि आपने इतने अरसे तक एड हॉक अपॉइंटमेंट की गई है आपकी, ठीक है, और इन्हें बताया गया है कि आपको नोटिस दिए बगैर टर्मिनेट, जैसे ही अथॉरिटी दूसरी, ये हमारे पास समझ लें अथॉरिटी है, अथॉरिटी जैसे ही कोई दूसरी अपॉइंटमेंट करेगी, मतलब इसी पोस्ट के लिए जहाँ पर अभी आप हैं, इस पोस्ट के लिए जैसे ही अपॉइंटमेंट फुलफ़िल हो जाएगी आप टर्मिनेट हो जाओगे, ये स्टार्ट में ही बता दिया है, तो इनको नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही बी अपॉइंट होगा ए ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ पर नोटिस देने की ज़रूरत नहीं होगी। ये जनरल रूल्स और इसकी एक्सेप्शन है कि विदाउट नोटिस सिविल सर्वेंट को किस तरीके से जॉब से टर्मिनेट किया जा सकता है या नहीं। आई होप समझ आ गया होगा और थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।